Welcome students. In our last video we have completed exercise 13.1 of symmetry. Now we are on the exercise 13.2. The first question is find the number of lines of symmetry for each of the following shapes. We have to calculate the number of lines of symmetry in these shapes. हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, देन उनको हमें क्या करना है, काउंट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए हम इसमें कैसे काउंट करेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है. तो मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ. देखिए फर्स्ट शेप है हमारा ए. यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री देखनी है. ये जस्ट ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट लाइन इस तरीके से, सेकेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ होगा, थर्ड लाइन ये सीधा होगा और फोर लाइन यहाँ पे होगा. तो कितने लाइंस होंगे, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी स्क्वायर के लिए. नेक्स्ट हमारा जो शेप है वो भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री सीधे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. ये एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट नहीं हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं. सो आप इनको प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा ड्रॉ. नेक्स्ट हमारे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ शेप की हम बात करते हैं. तो इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से होगी वो मैं आपको बता देता हूँ. देखिए फर्स्ट लाइन ये हम ड्रॉ करेंगे, सेकेंड दिस लाइन, थर्ड ऐसे हो सकता है और फोर्थ ऐसे हो सकता है. वही 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होंगी. यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि अदर कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उससे ये जो हमारी शेप है ये सिमेट्री में नहीं आएगी. आफ्टर दैट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो इसकी साइड्स हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीन तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी. इसके अलावा 4 5 and 6. So how many lines of symmetry? There are 6 lines of symmetry here. Next, the G part. Again we will draw the lines of symmetry. Is here is no line of symmetry, तो यहाँ हम लिखेंगे no line of symmetry. In this condition there is no line of symmetry. In this condition 1 2 3 4 and 5 lines of symmetry will be there. तो इस तरीके से हमें सिर्फ काउंट करना है कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं. देन हम डिस्कस करेंगे कि उनको हमें राइट डाउन करना है. नाउ नेक्स्ट फिगर हमारा ये है. तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, 5 एंड 6. तो 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ की जा सकती हैं. इट वॉज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज copy the triangle in each of the following figure on squared paper. In each case draw the line of symmetry if any and identity the type of triangle. आपको ये ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं अपनी नोटबुक में. देन हमें क्या करना है, उनका लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है और देन टाइप ऑफ ट्राइंगल भी लिखना है. तो देखिए अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल ऐसे सीधे होगी. देखिए इस पॉइंट से ऐसे, तो यहाँ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और इसकी दो साइड्स इक्वल हैं. तो ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसो स्केलस ट्राइंगल है. कौन सा ट्राइंगल है, आइसो स्केलस ट्राइंगल होगा ये. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट हमारा जो है ट्राइंगल वो भी सेम आइसो स्केलस ट्राइंगल है. तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और हम लिखेंगे आइसो स्केलस ट्राइंगल. द थर्ड ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ पे भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है. और नेक्स्ट हमारा जो ट्राइंगल है उसमें भी हम ऐसे ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे. देखिए एक यहाँ से हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें इन ट्राइंगल्स में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने हैं. इस वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर्स का भी एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे.
आफ्टर दैट हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमसे पूछा गया है शेप इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हुई हैं। ये तो उसने गिवन दिया है कि 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, बट देन ही इज़ आस्किंग अबाउट स्क्वायर। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। किसी भी शेप में जितनी लाइंस इक्वल होती हैं उसमें उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हमारा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 लाइंस इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है 3। अगर स्क्वायर की बात करता है तो स्क्वायर हमारी इस टाइप की शेप होती है, तो यहाँ 4 लाइंस इक्वल होती हैं। तो देखिए 1 2 3 और 4, ऐसे कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे और लिखोगे 4। आफ्टर दैट रेक्टेंगल जो हमारी शेप होती है वो कुछ इस तरीके की शेप होती है, और यहाँ कितनी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे, सॉरी ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी जो कि इस तरीके से होंगी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल मिड में से होगी ये लाइन, और 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हम 2 इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। आफ्टर दैट आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। तो 2 साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एक्चुअली आइसोस्केलस में 1 ही होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट रोम्बस। रोम्बस जस्ट लाइक ए स्क्वायर, बट यहाँ पे एंगल्स का कुछ भी फिक्स नहीं होता, बस साइड्स सारी इक्वल होती हैं। तो रोम्बस के लिए देखिए आप, रोम्बस में एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। फिर आते हैं हम सर्कल पे, और सर्कल तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप सर्कल बनाओगे, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ये कर दो, वो कर दो, किधर से भी लाइन आप ड्रॉ कर दो सर्कल पे, सारी लाइंस लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। सिर्फ वो कहाँ से जानी चाहिए, सर्कल के सेंटर से। तो सर्कल के सेंटर से जाने वाली हर एक लाइन सर्कल की क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सो सर्कल में हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री लिखेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल के अंदर होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू ड्रॉ, देखिए मैं वापस रीड कर देता हूँ। कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल विच हैज़ एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हाँ, हम एक ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं, वो होगा आइसोस्केलस, जिसमें कितनी सिमेट्री है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगला पूछा है एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो 2 लाइन्स के लिए हम नहीं बना सकते, तो नो होगा हमारा आंसर। और थर्ड में पूछा है एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो 3 लाइन्स के लिए हम क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देंगे। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री और 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन सा ट्रायंगल है ये, इक्विलैटरल। ये पूरा नाम आप लिख दीजिएगा। और नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ऐसा भी ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, स्केलन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा, स्केलन ट्रायंगल। तो ये आपको आंसर में लिखना है। आफ्टर दैट ऑन ए स्क्वायर्ड पेपर स्केच द फॉलोइंग। एक स्क्वायर पेपर पे हमें ट्रायंगल बनाना है। ए ट्रायंगल विच हैज़ हॉरिजॉन्टल, वैसे स्क्वायर्ड पेपर हम यूज़ नहीं करते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन आप नॉर्मली, अगर आपके पास स्क्वायर पेपर अवेलेबल हो देन मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज नॉट सो इम्पोर्टेंट। हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। सिक्स्थ में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ही बतानी है, क्योंकि हम सिमेट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं नॉर्मली। सिंपल सी बात यह है, तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री का ही ध्यान रखना है। देखिए 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, हेयर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, हेयर 1 एंड 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, वो बिल्कुल बीच में से होगा, सॉरी यहाँ से। नेक्स्ट जो हमारा शेप है ए बी सी वाला, तो ए में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, बी में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी, और सी में 1 2 3 और 4 ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। देखिए सी वाले पार्ट को मैं और अच्छे से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 and 4। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री,
4 lines of symmetry are there. Next question is, consider the letters of English alphabet from A to Z. अब सुनिए आपको क्या करना है। यहाँ पे आप पहले लिखोगे ए में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? एक। फिर लिखोगे आप बी में ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर लिखोगे सी में ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर लिखोगे डी में ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। देन आप लिखोगे ई में भी ऐसे होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। एफ में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। फिर आते हैं जी में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इस तरीके से आपको A to Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं और उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बतानी है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज गिवन हियर आर फिगर्स ऑफ few folded sheet and design drawn about the fold. In case of draw a rough diagram of complete figure that would have seen when the design is cut off. So देखिए हमें पूरा डायग्राम इसका बनाना है, कंप्लीट डायग्राम। इट मीन्स देखिए जैसा ऊपर डायग्राम है वैसा ही आप नीचे भी ड्रॉ कर दोगे, ये हो जाएगा इसका डायग्राम। जैसा भाई सेम हमें कंप्लीट करना है उस डायग्राम को, तो कंप्लीट तो ऐसे ही होगा ना। तो ये हमारा सिंपल सा तरीका है कि डायग्राम हम कंप्लीट कर देंगे। और इधर अगर पूछा जाता है तो ऐसे बनाएंगे, फिर ये जो एम वाली शेप बनी हुई है ये बनाएंगे, और देन ये ऐसा ही है, बस कुछ भी नहीं है इसमें। जैसी शेप आपको दी हुई है वैसी ही आपको ड्रॉ करनी है। ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट ये आपके सॉल्यूशंस हैं जो इसी एक्सरसाइज के हैं 13.2 के। देखिए यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने बनवाई हैं वो सेम है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3, स्क्वायर में 4, रेक्टेंगल में 2, आइसोस्केलस में 1, और इसके बाद रोम्बस में 2 एंड सर्कल में इनफाइनाइट ही करवाया था। आइसोस्केलस बनेगा, फिर उसमें इक्विलेटरल बनेगा, स्केलन ट्राइंगल बनेगा। ये आपको शेप को कंप्लीट करने वाला डायग्राम था जहाँ लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमें शो करनी थी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आफ्टर दैट इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री था। 6th वाले में ये 1 और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री थी। 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मैंने आपको जूम करके भी दिखाया था ये। और यहाँ पे फर्दर ABCD में आपको वो ढूंढने हैं जिनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। वर्टिकल का मतलब क्या होगा? जैसे A है, A में ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कौन सी? ये A है ना, तो ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं वर्टिकल। और जैसे B में जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो कि आड़ी होती है, जो लेटे हुए होती है। और नो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है जहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं, जैसे Q है। अब Q में ऐसे भी नहीं काट सकते, ऐसे भी नहीं काट सकते, तो ये नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वाले में ये फिगर को कंप्लीट करने वाला था, और ये आपकी एक्सरसाइज 13.2 यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3, जो कि हमारे अगले वीडियो में हम करने वाले हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।